चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि ऐसे समझो एक छोटा डायग्राम, पहले एक ऐसे प्लेट थी पूरी ये, और इसमें हमने किसी वजह से 6 छेद कर दिए गए। तो यानी कि क्या हुआ, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से मटेरियल रिमूव। टोटल कितने सर्किल हैं, कितने छेद किए गए हैं इसके अंदर? 6 किए गए हैं। और अगर ऐसे देखोगे तो मैं इसको यहां मिला देता हूं तो एक ट्राइंगल भी आपको दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल भी दिखाई दे रहा है और 6 सर्किल दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल बॉडी कितनी दिखाई दे रही है? 8। जो बच्चे आज पहले दिन भी आए ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा उनको। तो कितनी बॉडी दिखाई दे रही है? टोटल 8 दिखाई दे रही है। एक्स वाई एक्सिस आपके सवाल में बनी हुई है। इस डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस है। चलो सबसे पहले इन सर्किल का जो सेंटर है उसकी दूरी निकालते हैं वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। इसके लिए देखो, इसकी दूरी ये वाई एक्सिस है ना, तो दूरी वाई एक्सिस से कितनी है? नीचे देखिए 70। फिर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, थोड़ा तिरछा बन गया, आप लोग सही से बना लीजिएगा। ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है? ये इधर दिया है 50, यानी 70,50 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। सही है ना? दूरी पहले कहां से नापेंगे? वाई एक्सिस से, फिर एक्स एक्सिस से। अभी पेन नहीं चलाओ कोई, यहां से देखो, इसकी दूरी वाई एक्सिस से पूरी दूरी हो गई ना अभी ये 140, और एक्स एक्सिस से वही 50। इसकी दूरी वाई एक्सिस से ये पूरी हो गई अब की बार 210, 70, 70, 70, यानी कि 210, और एक्स एक्सिस से कितनी हो गई? 50। ओके, किसी को डाउट है? इस पर आ जाओ। इसकी दूरी पहले वाई एक्सिस से कितनी है? 70, और फिर एक्स एक्सिस से नापो, यानी ये पूरी दूरी चाहिए आपको। कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि साइड में दिया है सारी डायमेंशन। इस पर आ जाओ। इसकी दूरी पहले वाई एक्सिस से, नीचे आएंगे तो ये एक ही लाइन में बने हुए हैं, तो कितना हो गया? 140। तो 140, और एक्स एक्सिस से अगर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? तो ये दिया हुआ देखो कितना, 130। तो 140, 130। इस पर आ जाओ लास्ट वाले पे। इसकी दूरी वाई एक्सिस से कितनी हो जाएगी? 210। तो इसका कोऑर्डिनेट यहां लिख देता हूं 210, इसकी दूरी एक्स एक्सिस से, यानी ये पूरी दूरी इधर लिखा हुआ है 140। अच्छा, मैंने इसमें डायमेंशन नहीं लिखा है, आप सारी डायमेंशन mm में मान लीजिएगा जहां भी लिखा होगा, ठीक है? तो 6 सर्किल के कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिए। इसके बाद में एक ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड में कैसे बनाता हूं हमेशा कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक छोटा 90 बनाया और एक बड़ा 90 बना दो। ये इसका सेंट्रॉइड होता है। ये वाली दूरी कितनी होती है? b/3। ये दूरी कितनी होती है? निकाल लेते हैं। चलो पहले मुझे इस ट्राइंगल का हाइट बताओ कितनी है, टोटल हाइट कितनी है ट्राइंगल की? नहीं, 200 तो नहीं है, 200 तो यहां से यहां तक है, मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। हाँ, क्यों 40, क्योंकि यहां तक की हाइट कितनी थी? 160, और पूरा 200 है तो कितनी बची? 40 इसकी हाइट बची। इसका बेस कितना है? 280, 70 × 4, ठीक है ना? बेस कितना है? चलो यहां लिख भी दे रहा हूं, 280 इसका बेस है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल रहा हूं b/3, तो कितना हुआ ये? यानी 280/3 हो गया। कितना आ रहा है? लाओ एक कैलकुलेटर मुझे लाओ जल्दी से। तो ये आ रहा है 280/3, 93.33। ये वाली डिस्टेंस है 93.33। h/3, h कितना है? 40, तो 40/3 कितना हो गया? 13.33। अभी मैंने उसके सेंट्रॉइड की दूरी y और x एक्सिस से नहीं नापी है ना, लेकिन नापनी मुझे y और x एक्सिस से ही है। तो इसकी दूरी अगर मैं y एक्सिस से नापूंगा तो एक्चुअली मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। पूरा कितना है? 280, 280 में से 93.33 माइनस कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगी। आ जाएगी नहीं? तो ये हो जाएगा 280 - 93.33, 186.67, ये वाली डिस्टेंस।
तो यानी इसका कोऑर्डिनेट आ गया 186.66। पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो दूरी कहां से होगी, वाई एक्सिस से। दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा दूरी कहां से होगी, एक्स एक्सिस से। अब इसकी दूरी निकालो एक्स एक्सिस से, तो 13.33 तो ये वाली डिस्टेंस है, और उसमें नीचे वाला और ऐड कर दो। नीचे वाला कितना है 160, तो 160 में ये प्लस कर दो, कितना आएगा 173.33। सही है। अभी रेक्टेंगल बच गया, चलो रेक्टेंगल को भी निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पर होता है, एकदम बीच में, एकदम बीच में। तो रेक्टेंगल को मैं थोड़ा, चलो पहले तुम लोग इतना नोट कर लो वरना काफी डेंस हो जाएगा वो। तो रेक्टेंगल में अगर तुम लोग देखोगे तो मैं उसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं ब्लैक कलर से, क्योंकि डायग्राम बहुत डेंस हो गया है। ये है रेक्टेंगल। अगर मैं इसको थोड़ा अलग बना लूं तो रेक्टेंगल ऐसा है, और इसकी जो ये वाली लेंथ है वो कितनी है 280 है, और रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 160 है। तो उस हिसाब से तुमको पता है, क्योंकि रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड बिल्कुल बीच में होता है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 140, और ये कितनी होगी 80, है ना। तो यानी इसका सेंट्रॉइड मैं बना दे रहा हूं यहां कहीं, ये है रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 140, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 80। तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे, कहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 140,80। कोई डाउट किसी को। 8 बॉडी इसके अंदर थी, 8 के कोऑर्डिनेट आ गए कि नहीं आ गए, ठीक। अब 8 के एरिया निकालने पड़ेंगे हम लोगों को, क्योंकि एरिया की भी तो जरूरत है। तो एरिया देखो, ट्राइंगल का एरिया देखते हैं पहले। A1 मान लेता हूं ट्राइंगल को, पहली बॉडी ट्राइंगल को मान लेता हूं। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 280, और हाइट कितनी है बोलते जाओ। दूसरी बॉडी रेक्टेंगल, एरिया बताओ इसका क्या होगा, पेन मत चलाओ, सुनते रहो। 280 इंटू, अब बाकी जितनी बॉडी है वो ये सर्किल है जो छेद कर दिए गए हैं उसमें, और ये सारे सर्किल बराबर है, यानी मैं एक का एरिया निकालूंगा, बाकी सबका भी एरिया उतना ही होगा। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आप अपने सवाल में देखिए, आपके सवाल में सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है, वो डायमीटर कितना दिया आपको, मैं यहां लिख दे रहा हूं 21.5 mm। तो रेडियस कैसे निकलेगी, इसका आधा, है ना। तो जो थर्ड बॉडी है, या फोर्थ बॉडी है, या फिफ्थ बॉडी है, सिक्स्थ बॉडी, सेवेंथ बॉडी एंड एट्थ बॉडी, है ना। जो बाकी 6 सर्किल है हमारे सब बराबर हैं। तो A1 बराबर, सॉरी A3 बराबर A4 बराबर A5 बराबर A6 बराबर A7 बराबर A8, कितना आएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना 21.5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। सबके एरिया आ गए कि नहीं आ गए, समझ गए इतना। सबके एरिया आ गए, सबके कोऑर्डिनेट आ गए। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एक्सी का क्या, थोड़ा बड़ा लगेगा फॉर्मूला, अब ज्यादा बॉडी है ना। A1x1 प्लस A2x2। A1 माना है मैंने ट्राइंगल को, A2 माना है मैंने रेक्टेंगल को, और बाकी सारी बॉडी क्या है सर्किल, और वो सब क्या होंगी प्लस या माइनस, माइनस होंगी। यानी A2x2 माइनस A3x3 माइनस A4x4 माइनस A5x5 माइनस A6x6 माइनस A8x8 अपॉन में A1 प्लस A2 माइनस A3 माइनस A4 माइनस A5 माइनस A6 माइनस A7 माइनस A8। सारी वैल्यू आपको उन्होंने रख देना, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली YC निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब बाकी काम कैलकुलेशन घर पे करिएगा, जितना मैंने बोर्ड पे कर रखा उतना नोट कर लीजिए। तो अगर इस तरह से हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन जो मैंने ब्लू वाली बनाई है ये बना लें, तो हमें काफ़ी सारे शेप इसमें समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये शेप है इसके अंदर। और शेप हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में हमें पता हो। ये नहीं कि उसके अंदर कोई भी शेप इमेजिन कर लिया और उसका ना एरिया निकालना आता है ना कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं। आप कौन कौन से शेप के बारे में अभी तक जाने हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल, वही सब है। पूरा बड़ा वाला देखोगे तो रेक्टेंगल है, या स्क्वायर भी हो सकता है। इसको देखोगे तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर भी हो सकता है। अभी डायमेंशन हम लोग लिखेंगे। ये क्या है, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस दिख गई तो ये क्वार्टर सर्किल है, ये जान लीजिएगा। ये ट्राइंगल है, ये क्या है
सेमी सर्किल और इसका सेंटर जो है वो यहां दिया है। सेंटर से क्या मतलब है, सेमी सर्किल के सेंटर से मतलब है कि अगर ये पूरा बना होता तो सेंटर यही होता ना, समझ गए कि नहीं। फिर चलिए इसकी डायमेंशन में जल्दी से लिख देता हूं बोर्ड पर। जहां पर आपकी किताब में x लिखा है उसकी जगह आप मीटर कर लीजिए। ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, 8 मीटर, 2 मीटर, इधर देखेंगे तो 8 मीटर और फिर ये 4 मीटर, ऐसे है ये। ठीक है, कितनी बॉडी आपको इसमें नजर आ रही है बताइए भाई। बड़े रेक्टेंगल में से इन तीनों को माइनस कर दें, क्योंकि ये तो है नहीं ना, ये तो काट के निकाल दी गई है। लेकिन ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को प्लस करना पड़ेगा। तो बड़े वाले रेक्टेंगल को मैं बॉडी 1 मान लेता हूं। ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ओरिजिन यहां ले लेता हूं किनारे। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से मुझे रेक्टेंगल को देख के बताओ कि रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ कितनी है। 2 और 8 10 और 4 14, ये तो 14 हो गया, आप 12 बता रहे हो। ये वाली लेंथ कितनी है, 4 4 एंड 4 है ना, कितना हो गया, 12 हो गया। यानी ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा है, ये 14 और ये 12 है, तो इसका एरिया निकल आएगा नहीं निकल आएगा। तो फर्स्ट बॉडी का एरिया कितना हो गया, 14 इंटू 12। दूसरी बॉडी में मान रहा हूं इस ट्राइंगल को, तो इसका बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 4, तो हाफ 6 इंटू 4। थर्ड बॉडी में इसको मान रहा हूं, ये थर्ड बॉडी हमारी सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। यहां पे रेडियस होती है, इसकी रेडियस कितनी होगी, टोटल 8 मीटर का डायमीटर हो गया ना, व्यास हो गया ना। त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होती है उसकी आधी। तो यहां पर क्या रहेगा 4 का स्क्वायर बाई 2, A3 हो गया। फोर्थ बॉडी में इसको मान लेता हूं, तो फोर्थ बॉडी की अगर बात करें तो ये एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी दोनों साइड क्या इक्वल है, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा 4 इंटू 4, साइड का स्क्वायर है ना। फिर फिफ्थ बॉडी में इसको मान लेता हूं, ये वाली बॉडी 5 है, क्वार्टर सर्किल है। क्वार्टर सर्किल का एरिया, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्वार्टर मतलब 1/4 1/4, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4। अब रेडियस देखते हैं इसकी कितनी है, बताओ। क्वार्टर सर्किल में जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, अगर मैं यहां पर 4 ना भी लिखता तो ये भी 4 होता, ये भी 4 होता। क्यों होता, जल्दी से एक छोटे डायग्राम में देख लो भाई। ये देखो अपना वाला क्वार्टर सर्किल ये है ना, तीसरा वाला जो अपने डायग्राम में वो ये वाला है ना, देखो यही वाला तो है। ये रेडियस होगी कि नहीं होगी, और ये, तो फिर वो जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है वो एक्चुअली रेडियस होती हैं, और दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है। इसीलिए अगर मैं यहां 4 ना भी लिखता तो भी तुम अपने आप गैस कर सकते थे कि ये 4 होगा। तो इसकी रेडियस हो गई 4, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर बाई 4। सारे एरिया आ गए हमारे पास। अब देखते हैं हर बॉडी के इंडिविजुअल फॉर्मूले क्या है। किसी का B/3 है, किसी का H/3, किसी का 4R/3 पाई है। पहले वो देखते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखना जरा। बड़े वाले रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहां होगा, सही है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी 6। अभी केवल डिस्टेंस बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं नाप रहे। अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे बनाते हैं, पहले एक छोटा 90 बनाइए और फिर एक बड़ा 90 बना दीजिए उठा के, ये सेंट्रॉइड होता है। ये दूरी क्या होती है B/3। B कितना है इसका 6/3, कितना होगा 2 होगा। ये दूरी क्या होती है H/3। H कितना है इस ट्राइंगल का 4/3, कितना होगा 1.33। चलिए इस पर आ जाते हैं, सेमी सर्किल पर। सेमी सर्किल का सेंट्रॉइड होता है, अरे पेन मत चलाओ बच्चों, सुन लो, केवल कॉपी करने से नहीं होगा ना, सीखना भी है हमें, ठीक। सेमी सर्किल का सेंट्रॉइड होता है बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पे। नहीं 4R/3 पाई में तो होता है, लेकिन पहले बनाओ तो कहाँ है,
है ना, तो बीच से डिवाइड करने वाली लाइन ये यहां कहीं होता है, और सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होती है ये कितनी होती है 4r/3π। तो 4 इंटू आर, इसका आर कितना है 4/3 इंटू पाई, सही है ना, जो भी आएगा वैल्यू अभी देख लेंगे हम लोग। इस पर आ जाओ, इसका सेंट्रॉइड यहां है, ये दूरी कितनी होगी 2, ये दूरी कितनी होगी 2। इस पर आ जाओ, क्वार्टर सर्किल में भी यही करते हैं, एक छोटा 90 एक बड़ा 90 बना लो, ये सेंट्रॉइड होता है, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी कितनी होती है 4r/3π 4r/3π, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है 4। तो ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4r/3π, इसको कैलकुलेट करिए जल्दी से। 1.69 बताया जा रहा है। हमेशा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे ब्रैकेट लगा लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस है 1.69 और ये डिस्टेंस भी है 1.69। अभी हमने क्या किया है, हर बॉडी के इंडिविजुअल जो फॉर्मूले होते हैं वो वाली दूरियां लिख ली है। अभी मैंने y या x एक्सेस से नहीं नापा है, वो अभी आगे नापूंगा, पहले इतना नोट करो जल्दी से। हमने ये तो इनके इंडिविजुअल सेंट्रॉइड की डिस्टेंसेस लिख लिए कि कहां कहां होता है, लेकिन हमें दूरी चाहिए y और x एक्सिस से। तो ये ओरिजिन बना, ये x एक्सिस है और ऊपर y एक्सिस है। चलिए नापते हैं। सबसे पहली बॉडी हमारी ये है, इसकी दूरी y एक्सिस से नापिए, कितनी है x एक्सिस से कितनी है। तो पहले से अगर आप दूरी लिख लोगे ना तो नापने में आसानी रहेगी, बस मैंने इसलिए लिखा हुआ। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 7,6। ये पहली बॉडी है, यानी x1 y1 कितने हो गए 7,6। दूसरी बॉडी है, चलो इसकी दूरी नापो y एक्सिस से, ये है y एक्सिस, कितनी होगी गिनो गिनो पूरा गिनो, ये कितना हुआ 14 और 2 ये। अगर ये 2 नहीं लिखा होता तो दिक्कत होती ना नापने में, इसलिए पहले ये फॉर्मूले लिख लिए ताकि नापने में आराम रहे हमें। तो ये कितना हो गया 16,1.33, सही है ना। अब थर्ड बॉडी ये वाली मानी है हम लोगों ने, इसकी दूरी y एक्सिस से नापो, 2 ये हो गया और यहां तक कितना हो गया ये 4, टोटल कितना हो गया 6, कॉमा फिर ये 4r/3π सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वो ऊपर सॉल्व किया था वही 1.69 आएगा, सही है ना। थर्ड बॉडी के भी कोऑर्डिनेट आ गए, देखो कितनी जल्दी निकल रहे हैं। फोर्थ बॉडी ये है, इसकी y एक्सिस से दूरी कितनी है, ये है ना y एक्सिस, दूरी कितनी है 2, x एक्सिस से जोड़ो, वेरी गुड। देखो वो पहले से 2 लिखने का यही फायदा है, बस हमें x एक्सिस ये जा रही है ना, तो हमें ये पूरी दूरी चाहिए। तो ये कितना है 2 और नीचे कितना है ये 8, 10 हो गया। इसके लिए देखो जरा, इसके लिए देखो बहुत ध्यान से, इसका 2,10 में इधर लिख देता हूं, देखो ध्यान से। मुझे इस सेंट्रॉइड की दूरी चाहिए y और x एक्सिस से, तो मुझे एक्चुअली ये दूरी चाहिए, कैसे निकलेगी, पूरा कितना है 14 में से इधर वाला 1.69 माइनस कर दो, 12.31। मुझे अब ये वाली दूरी चाहिए, पूरा कितना है 12 में से ऊपर वाला हटा दो, कितना आया 10.31। सारी बॉडी के कोऑर्डिनेट आ गए, सारी बॉडी का एरिया आपके पास है। फॉर्मूला लिख लेता हूं, वैल्यू अपने आप रख लेना। क्या फॉर्मूला लगे, कितनी बॉडी है, अरे बोलो भाई, माइनस बताओ कहां लगेगा, अब लगेगा थर्ड बॉडी से कि नहीं, थर्ड बॉडी ये है ना, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, तीनों ही माइनस होंगी। तो a2x2 माइनस a3x3 माइनस अपॉन में ये हो गया, ठीक है ना। वैल्यू रख के खुद कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट एक्सी एंड वाईसी। हम लोग एक्सी वाईसी तो निकाल रहे थे इतनी देर से, यानी कि सेंट्रॉइड, लेकिन इस लाइन का मतलब समझो, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट एक्सी एंड वाईसी ऑफ द सेंटर ऑफ ए 100 mm डायमीटर सर्कुलर होल। ये जो डायमीटर सर्कुलर होल बना हुआ है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं,
और वो सेंटर के कोऑर्डिनेट को उसने क्या कहा है कि वो क्या है, एक्सी वाई सी है। यहां से लेकर के यहां तक की बात का मतलब ये निकलता है डिटरमिन द कोऑर्डिनेट एक्सी वाई सी किसके, ऑफ द सेंटर, किसका सेंटर, ऑफ ए 100 mm डायमीटर सर्कुलर होल। इस सर्कुलर होल के सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्सी वाई सी हमें फाइंड करने। ओके, आगे बढ़ते हैं। कट इन ए थिन प्लेट, एक पूरी प्लेट थी हमारे पास, उसमें से ये काट के निकाल दिया गया है। सो दैट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट की बात दोबारा कर रहा है, विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग शेडेड एरिया। तो जो बच रहा है उसका सेंट्रॉइड भी यही है। यानी कि अगर मैं सर्किल को थर्ड बॉडी मान लूं तो x3 और y3 की वैल्यू कितनी है, एक्सी वाई सी, और सेंट्रॉइड की वैल्यू भी कितनी है, पूरी बॉडी का जो सेंट्रॉइड हम लोग निकालते हैं वो भी कितना है, एक्सी वाई सी। एक बार रीड आउट कर लो पूरा, सभी लोग रीड आउट कर लो, पूछो। तो इसके अंदर अगर 3 बॉडी है तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसको यहां बढ़ा लूं आगे, इसको यहां भी ला लेता हूं ऐसे। तो पहली बॉडी में मान लेता हूं ये पूरा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो जरा मुझे रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई बता दो कितनी है, और इधर वाला बता दो कितना है, 150। तो इसका सेंट्रॉइड बीच में होगा, तो इसका सेंट्रॉइड में मान लेता हूं यहां कहीं है रेक्टेंगल का। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 100, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 75। ठीक है, थोड़ा नीचे बन गया, आप लोग थोड़ा ऊपर भी बना सकते हो। इस पॉइंट पे मत बना लेना, कुछ को लग रहा होगा यही होगा तो इस पॉइंट पे मत बना लेना, थोड़ा इधर उधर बना लेना। चलिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई मुझे बताओ कितनी है, ध्यान से देखो, ये 200 है, ये 100 है, ये कितना बचा, वेरी गुड। इधर कितना है, ये कितना है, तो ये कितना बचा, वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं इसमें, चलो। और तीसरी बॉडी ये है सर्किल। तीनों बॉडी के एरिया लिखते हैं जरा पहले। पहली बॉडी रेक्टेंगल, एरिया कितना होगा, 200 इंटू 150, 200 इंटू 150, सही है, बोलते जाओ फटाफट। A2 लिखते हैं, A2 ट्राइंगल को माना मैंने, तो हाफ बेस 100 और हाइट कितनी है, 75। A3 सर्किल है ना, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्किल का देखो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो गई, ये आ गया तीनों का एरिया। अब कोऑर्डिनेट, तो इसमें एक छोटा 90 बनाते हैं और एक बड़ा 90 बनाते हैं। ये दूरी कितनी होगी, b/3। b कितना है इसका, कितना हो गया, b/3, 100/3, 33.33। अरे बोलो, ये कितना है, ये होता है h/3, h है 75, 75/3 यानी 25 है ना, 75/3 है ना, 25। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन हमें ये दूरी नहीं चाहिए होती, हमें तो दूरी चाहिए y और x एक्सेस से। पहले इसकी दूरी बताओ, y एक्सेस से कितनी है, 100, x एक्सेस से कितनी है, यानी इसके कोऑर्डिनेट आ गए 100, पहली बॉडी है ना ये, तो x1 की वैल्यू हो गई 100 और y1 की वैल्यू हो गई 75। दूसरी बॉडी हमने इसको माना है y एक्सेस से, इसकी दूरी ये हो गई, हमें तो y एक्सेस से चाहिए, पूरा कितना है 200, 200 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगी दूरी 164 पॉइंट समथिंग आएगा, 166। तो ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट, अगर लिखेंगे तो 166.67 कॉमा। अब इसकी दूरी चाहिए x एक्सिस से, ये वाली, तो पूरा कितना है 150, 150 में से 25 माइनस करो, कितना हुआ 125, तो 125। नहीं समझे, किसी को नहीं आया, हाथ उठाओ जल्दी से, आया। यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 166.67 और y2 हो गया हमारा 125। थर्ड बॉडी पर आओ, इसके लिए क्या ये दूरी तुम नाप सकते हो, नाप ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता ये बीच में बना है कि किधर बना हुआ। केवल इसका तुम्हें डायमीटर पता है, तो ये मालूम है कि ये 50 है, रेडियस 50 है, क्योंकि डायमीटर 100 है, लेकिन ये दूरी मालूम ही नहीं है तुम्हें कहीं, तो तुम नहीं निकाल पाओगे। वो निकालना भी नहीं है, क्योंकि वो मैंने पहले डिस्कस किया था, थर्ड बॉडी के जो कोऑर्डिनेट है वो यही हैं, x3 बराबर xc और y3 बराबर
वाई सी यही है और यही हमें निकालने भी हैं। इतना नोट करिए जल्दी से पहले आप लोग। तो इतने कोऑर्डिनेट और एरिया निकालने के बाद अब आप फॉर्मूला लगाइए एक्सी का। तो एक्सी बराबर क्या होगा, a1x1 माइनस a2x2 माइनस a3x3 अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3। a1 मतलब ये बड़ी वाली बॉडी और a2 ये ट्राइंगल और a3 ये सर्किल। इसमें वैल्यू रखते हैं जरा। इन्होंने ये पहले ही क्या रखा है कि सेंट्रॉइड क्या है, एक्सी और वाई सी है। तो सेंट्रॉइड की जगह तो एक्सी रहेगा। a1 कितना है बच्चों हमारे पास, 200 इंटू 150, सुनते रहना ध्यान से, इंटू x1 कितना है हमारे पास, x1 है 100, तो ये a1 x1 हो गया, माइनस a2 कितना है हमारे पास, कितना आएगा ये, देखो देखो कितना आएगा, 3750, देख लो जल्दी से एक बार। ठीक है, ये आ गया इसका एरिया, इंटू x2 कितना है 166.67 माइनस a3, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, पाई इंटू 50 का स्क्वायर, 7850 इंटू x3 कितना है xc। चलो इसकी भी वैल्यू लिख लेते ना यहाँ पे a1 की, कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगा, सही है, अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3 यानी 30,000 माइनस 3750 माइनस 7850। कोई डाउट इसमें? अब इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें अननोन क्या है, इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, अननोन क्या है इसमें, एक्स ही है ना। तो ये कैलकुलेशन मैंने इतनी करी है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 18,400 एक्सी इज इक्वल टू, इनको माइनस कर लीजिए, इनको भी माइनस कर लिए, थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन है कर दे रहा हूं। तो ये आ रहा है माइनस करके 2374987.5, इतना ही आ रहा है, चेक करते रहो तुम लोग भी भाई, बस अपॉन में तो कुछ बचा नहीं। अब क्या है, एक्सी वाले एक तरफ करके इतनी कैलकुलेशन खुद करके एक्सी निकाल लेना, और सेम काम वाई सी के लिए करना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही 3 क्वेश्चन रहेंगे हम लोगों के।